नमस्ते बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की तरफ से एक पाठ्यक्रम जारी किया गया है वर्ष 2025 की परीक्षा के लिए। इस 25 की परीक्षा के लिए कक्षा 12 के विषय हिंदी साहित्य जिसका क्रमांक है 21 नंबर। इसके पूरे पाठ्यक्रम पर बिंदुवार चर्चा करेंगे। आप वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक वाला बटन अवश्य दबाएं। यहाँ देखेंगे हम कि आप जानते हैं इस बात को कि पूरा पेपर 100 अंक का होता है, जिसमें से 20 अंक के जो सत्रांक होते हैं और 80 अंक का पेपर आपको बोर्ड की परीक्षा के दरमियान लिखना होता है। उस बोर्ड की परीक्षा के दरमियान आप जो पेपर लिखेंगे उसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और 80 अंक रखे जाएंगे। प्रश्न पत्र एक ही होगा और 20 अंक के सत्रांक हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर आपका टोटल जो है वह हो जाएगा 100। इस प्रकार से हम 100 अंक का और पेपर तैयार करते हैं बोर्ड में। अब इस 100 अंक का ये जो 20 अंक तो इसमें आ गए, अब ये बाकी बचे 80 अंक। इन 80 अंकों को किस किस प्रकार से विभाजित किया गया है, इसी पर चर्चा करेंगे आज। कुल कौन कौन सी किताबें हैं, काव्य शास्त्र में क्या है, ये और क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ देखने वाले हैं। यदि हम अधिगम क्षेत्र के हिसाब से देखें तो कुल मिलाकर इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। उन 80 अंकों को अपठित बोध 6 नंबर के 2 होंगे, एक पद्य खंड होगा, एक गद्य खंड होगा। रचना में आप निबंध इत्यादि आएंगे। काव्यांग परिचय 8 अंक का आएगा, जिसमें छंद होंगे, अलंकार होंगे, काव्य गुण होंगे और काव्य दोष होंगे। मुख्य पाठ्य पुस्तक का नाम आपका अंतरा भाग 2 है, जिससे 32 अंक के प्रश्न किए जाएंगे। और पूरक पुस्तिका अंतराल भाग 2, इससे 12 अंक के प्रश्न बोर्ड परीक्षा के दरमियान आपसे पूछे जाएंगे। अब चलते हैं हम। यहाँ तो आप देख पा रहे हैं पहला कॉलम तो है आपके समक्ष अपठित बोध का, या हम कहें कि अधिगम क्षेत्र का, और दूसरा यहाँ पर आता है अंक का। तो इस अंक वाले यदि हम दोनों चीज़ों को देखते चलेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। पहला आता है अपठित काव्यांश, इसमें से अति लघुतरात्मक श्रेणी के 6 प्रश्न होंगे। फिर होता है अपठित गद्यांश, इसमें से भी अति लघुतरात्मक, मतलब एक शब्द से लेकर एक पंक्ति तक इतना ही उत्तर आपको लिखना है, उससे भी 6 अंक के प्रश्न किए जाएंगे। रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर 16 अंक के कुल प्रश्न किए जाएंगे। कुल कितने अंक के हैं? 16 अंक के। इसमें एक तो आपको निबंध लिखना होगा जो कि 6 अंक का होगा। इसमें 4 विकल्प मिलेंगे, 4 ऑप्शन होंगे। कोई भी एक ऑप्शन जो आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं उस पर आपको एक निबंध लिखना है। उसके पश्चात अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पाठ्य पुस्तक से कुल मिलाकर 5 पाठ आपके कोर्स में शामिल हैं। इन 5 पाठों को अलग अलग विभाजित किया गया है। क्या है कि 4 तो बहुचयनात्मक अर्थात अव्ययसदा वाले प्रश्न होंगे और 3 लघुतरात्मक प्रश्न होंगे। अब देखते हैं क्या होता है, कैसे लिखे कहानी, कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण और कैसे लिखें कहानी, ये 3 अलग अलग पाठ हैं। ये क्या हैं? 3 अलग अलग पाठ हैं। इन तीनों ही पाठों से एक अंक के प्रश्न आपसे बोर्ड परीक्षा में किए जाएंगे। इन सभी पाठों की वीडियो आपको चैनल पर लगे हुए हैं पहले के, और दोबारा भी हम आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करवाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद में एक पाठ आपका पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, इसमें से कुल मिलाकर 4 अंक के प्रश्न होंगे, अर्थात 2-2 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। इस पाठ में से कितने प्रश्न होंगे? 2-2 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। एक आता है पाठ विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, इसका अंक भार 3 रखा गया है। इसमें एक तो होगा अव्ययसदा वाला प्रश्न और एक होगा लघुतरात्मक प्रश्न। अब आप यहाँ देखें कि बहुचयनात्मक प्रश्नों की संख्या कितनी थी? बहुचयनात्मक प्रश्नों की संख्या यदि आप यहाँ देखेंगे तो 4 थी। तो कविता, नाटक और कहानी, 3 प्रश्न तो इसमें से हैं। एक विशेष लेखन और स्वरूप और प्रकार में से, एक प्रश्न इसमें से आएगा। तो कुल मिलाकर 3 + 1 = 4 बहुचयनात्मक हो गए। पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप से 2 प्रश्न हो गए और विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार से 1 प्रश्न हो गया।
तो कुल मिलाकर ये 3 प्रश्न हो जाएंगे। तो 2-2 अंक के यहाँ, 2 अंक का एक यहाँ से बनता है। चलते हैं अब आगे। अब देखते हैं हम काव्यांग परिचय। काव्यांग परिचय जो है वह कुल मिलाकर 8 अंक का है। काव्यांग परिचय कितने अंक का है? 8 अंक का है। 3 खंड हैं। 3 खंड कौन कौन से देख लेते हैं। एक तो काव्य गुण और काव्य दोष, दोनों में से एक एक अंक के प्रश्न होंगे। ये क्या है? 6 जो रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न हैं, वो 6 के 6 प्रश्न यहाँ से किए जाएंगे। उसके बाद में आता है छंद। तो छंद कुल मिलाकर 8 आपके कोर्स में है। गीतिका है, हैरी गीतिका, छप्पे, कुंडलिया, द्रुत विलंबित, वंशस्थ, कवित और सवैया। ये 4 तो हैं वर्णिक छंद और ये 4 हैं मात्रिक छंद। तो इन छंदों से कुल मिलाकर कितने प्रश्न किए जाएंगे? 2 प्रश्न किए जाएंगे। और दोनों ही प्रश्न किस प्रकार के होंगे? दोनों ही प्रश्न खालिस्तान वाले श्रेणी के माने जाएंगे। अब दोनों प्रश्न खालिस्तान वाले हैं और एक काव्य गुण वाला हो गया खालिस्तान का, एक काव्य दोष का हो गया। तो 2 प्रश्न तो यहाँ से हो गए और 2 प्रश्न ही यहाँ से हो गए। आप यहाँ देख पा रहे हैं रिक्त स्थान की पूर्ति वाले 6 प्रश्न हैं। अब आता है अलंकार। 2 प्रश्न अलंकार में से होंगे और एक प्रश्न यहाँ पर लघुत्रात्मक होगा। उसमें क्या होगा? आपको एक अलंकार का नाम दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए पहला ही अलंकार है अन्योक्ति। अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण दीजिए। तो परिभाषा का 1 नंबर और उदाहरण का 1 नंबर। तो कुल मिलाकर ये 2 नंबर के प्रश्न आपको अलंकार में से अलग मिलेंगे और 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से किस प्रकार के होंगे? रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे। तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि काव्य गुण और काव्य दोष से कितने प्रश्न हैं? 1-1 खालिस्तान वाले। छंद से कितने प्रश्न हैं? 2 खालिस्तान वाले। अलंकार से 1 प्रश्न खालिस्तान वाला है और 2 प्रश्न खालिस्तान वाले हैं और 1 प्रश्न लघुत्रात्मक श्रेणी का माना जाएगा। अब आते हैं हम अपने चौथे खंड पर, जिसका शीर्षक है पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2। इसमें से 32 अंक के प्रश्न किए जाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखेंगे 6 प्रसंग व्याख्या होगी, गद्य और पद्य दोनों में से विकल्प सहित। ये इसका अंकभार 10 रहने वाला है। अंकभार कितना रहने वाला है इसका? 10 अंक की व्याख्याएं होंगी, 5-5 अंक की। उसके बाद में कवि और लेखक परिचय, मतलब साहित्यिक परिचय होगा। 2 प्रश्न होंगे इसमें से, एक कवि से संबंधित होगा, एक लेखक से संबंधित होगा। तो 2-2 नंबर के कुल मिलाकर 4 अंक के प्रश्न कवि और लेखक के साहित्यिक परिचय में से होंगे। ये सारे के सारे वीडियो आपको इसी चैनल पर उपलब्ध हैं। अलग अलग इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप अंतरा से देखें, अंतराल से देखें, वितान से देखें, आरोह से देखें, आप मॉडल पेपर देखें, आप महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, आप पाठ के प्रश्न जो आगे के हैं वो देखें। सब की अलग अलग प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से भी इनको देख सकते हैं। उसके बाद में आते हैं प्रश्नोत्तर गद्य भाग के। इसमें से 2 तो अवैध वाले होंगे, 2 लघुत्रात्मक होंगे और 1 बड़ा प्रश्न होगा जिसमें आपको एक ऑप्शन और दिया जाएगा। सेम यही कंडीशन पद्य खंड में भी होगी, 2 अवैध वाले, 2 लघुत्रात्मक और 1 बड़ा प्रश्न जिसका अंकभार देखिएगा। यहाँ 2 के ये हो गए और 2 4 ये हो गए, तो 4 और 2 6 और 3-3 नंबर के ये 60 शब्दों में जिनका उत्तर लिखना है आपको, वो 3-3 अंक के होंगे। क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 9 अंक भार रखा गया है। अब चलते हैं हम अंतिम पड़ाव की तरफ। अंतिम पड़ाव के रूप में हमारे सामने हमारी पाठ्य पुस्तक आती है अंतराल भाग 2, जिसमें से 12 अंक के प्रश्न किए जाने हैं। पहला 1 प्रश्न होगा निबंधात्मक, इसमें विकल्प भी होगा। इसमें 80 शब्द लगभग लिखने हैं और उत्तर के रूप में, और ये 4 अंक का होगा। इसके बाद में 4 बहुचयनात्मक होंगे, मतलब अवैध वाले 4 प्रश्न होंगे, 2 लघुत्रात्मक होंगे, तो ये भी 4 अंक के हो गए। तो 4 और 4 8 और 8 और 4 12 है। कुल मिलाकर ये 8 और 4 का योग आपका यहाँ पर 12 है, बैठ जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंतराल भाग 2 से 12 अंक के प्रश्न होंगे और आरोह अंतरा भाग 2 से कुल मिलाकर 32 अंक के प्रश्न किए जाएंगे। इसके बाद में यदि देखें तो काव्यांग परिचय से 8 अंक के होंगे, रचना लेखन से
16 अंक के प्रश्न होंगे, जिसमें से 10 अंक के प्रश्न तो अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पाठ्य पुस्तक से होंगे और एक 6 अंक का निबंध लिखवाया जाएगा। उसके बाद अपठित बोध, इसमें आपकी तार्किकता का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें 6 अंक के प्रश्न तो होंगे गद्य के गद्यांश से और 6 अंक के लघुतरात्मक प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे पद्यखंड से। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ पर बैठ जाता है। आप योजनाबद्ध तरीके से लगातार नियमित रूप से तैयारी करते रहेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके लिए ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।